बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, आई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, जो जो मेरी बहनें जाती हैं ना पार्लर पे, और जो जो इतने पैसे ज़ाया करती हैं, आज उनको मैं दिखाने जा रही हूँ एक छोटा सा टिप। क्योंकि घर में ही करें गोरे चिट्टे पैर और हो जाएं गोरे गोरे। अच्छा जी, ज़्यादा कोई इसमें महंगी चीज़ें भी नहीं हैं, घर में रखी हुई चीज़ें हैं जो कि आपके काम आएंगी। शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं मैंने, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा कि चलें, बाहर जाने से बेहतर है कि घर में ही जो है ना ये सारे काम किए जाएं। सबसे पहले मैंने जी लिया है नीम गर्म पानी। इसमें मैंने डाला है 2 लेमन, और इसके अंदर मैंने डाला है लाइफ बॉय शैम्पू और ब्लीच का पाउडर जो होता है वो मैंने डाल दिया, और साथ में बेटी भी लगी हुई है। सारे हम घर वाले जो है ना रात को बैठ के नीम गर्म पानी किया है, उसके अंदर हमने जो है ना रेमडी स्टार्ट कर दी है। आज मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि घर में कैसे हम जो है ना पाँव को गोरा चिट्टा कर सकते हैं। क्योंकि केमिकल चीज़ें छोड़ें, घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। घर जो होती हैं ना केमिकल वाली चीज़ें वो नुकसानदेह होती हैं। तो ये देखे सब लोग हम जो है ना एक ही टप के अंदर हमने सब ने पाँव रख दिए, क्योंकि इसके ऊपर जब दोबारा से हम करेंगे ना एक और जो है कि मतलब ये चीज़, तो आपको पता चलेगा वाकई में। ये देखें इतने अच्छे कलर हो जाएंगे ना पाँव के। आजकल होता है ना कुछ सर्दी होती है, कुछ जो है ना ऐसे मौसम में ना पाँव जो है ना ऐसे हो जाती हैं। तो अभी से जो निशान वगैरह पड़े होंगे, ये मुझे भी किसी ने बोला था, मैंने उस टाइम किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ साथ हम इतने को जो है ना हंसी मजाक एक दूसरे को कर रहे हैं, क्योंकि घर की जो रेमडी होती है ना वो तो फिर इस तरह की होती है ना। ये देखें सारे हम इकट्ठे बैठ के ना तो पाँव सब ने रखे हुए हैं। पहले हमने सब ने एक दफ़ा साबुन से जो है ना पाँव वाश किए, उसके बाद नीम गर्म पानी लिया, सारी चीज़ें इसके गुलाब की पत्तियां डाली, और इसमें ब्लीच का पाउडर और थोड़ा सा नमक, और साथ में मैंने इसके अंदर लेमन डाले। वो डाल के तो सब ने हमने ना बैठ के इधर पाँव रखे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दी। हमने कहा सुबह शादी है तो क्यों ना जो है ना एक दिन पहले स्टार्ट करेंगे। वैसे भी मैं तो बाहर जाती हूँ ना तो मेरे तो पाँव हाथ इतने गंदे लग रहे थे ना, मैंने सोचा कि क्या करना है पार्लरों पे जाके, घर में करते हैं। और मैंने कपड़े भी नए सिलवाए हैं, वो भी मैंने आपको दिखाने हैं। काफ़ी तैयारियां की हैं, लेकिन बीच बीच में से ना मैंने आपको दिखानी थी लेकिन नहीं दिखा पाई। एकदम से जो है ना बहुत बड़ी शादी है, वो आपको दिखाऊंगी, आप भी देख के खुश हो जाएंगे। तो आपने व्लॉग मेरे ज़रूर देखने हैं, और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो सारे जी आपसे बातें कर रहे थे, लेकिन दोबारा से मुझे आवाज़ रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। अच्छा जी, उसके बाद ये देखे घर में बैठे बैठाए जो है ना स्टार्ट कर दिया था। ब्लीच पहले लगाई, नहीं सॉरी मुल्तानी मिट्टी लगाई, ब्लीच लगाई, फेशियल किया, सारे काम आज हमने घर में किए। क्योंकि बड़ी बेटी आई हुई थी, वो सारा पार्लर का जानती है, उसने सारी चीज़ें ला के घर में हम सबको घर में तैयार किया। उसके बाद ये जो इधर पानी वगैरह गिरा हुआ था इसको भी साफ़ किया। तो आज कमरे में बैठ के ना सारे हमने जैसे खाते हैं ना मूंगफली वगैरह, तो रात को बैठ के तिली वो चीज़ें खाते हैं, उस तरह हमने बैठ के आज घर में जो है सारी तैयारी की। और उसके बाद आ गए थे मियाँ साहब, सुबह सुबह हो गई थी, और रात को हमने से सारे काम किए। सुबह उठ के तो सबसे पहले हमने कपड़े निकाले। अच्छा जी, आज की वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, कपड़े निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये देखें इनसे नहीं था उठाया जा रहा, ये काफ़ी वज़नी है। इसमें सारे हमारे जो है ना ब्रांडेड कपड़े पड़े हुए हैं रेशमी, तो वो हम निकालेंगे। इनको अगर कोई वॉश करने वाला हुआ तो वॉश करेंगे। वैसे तो मैंने इनको बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है, लेकिन होता है ना कभी कभी कोई कपड़ा ऐसा होता है जिसको ज़रूरत पड़ जाती है, स्लीवटेन वगैरह नहीं निकलती, तो फिर उनको जो है ना थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। अच्छा जी, टैंची नीचे आ गया था, और अब मुझे कौन उतारे, तो मेरा उतरना जो है ना वो हो गया था मुश्किल बहुत ज़्यादा। तो जाने से पहले तो मैंने बड़े शौक़ से फटोफट चली गई थी, जैसे दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं तो इसके ऊपर मैं जो है ना पेटी के ऊपर चली गई थी। नीचे उतरने के लिए मुश्किल हो गया था। इसके बाद टैंची साहब नीचे आ गए, इसके अंदर निकालते हैं कपड़े क्योंकि ये इतने वजनी था इसलिए। उसके बाद ये देखे फ़ान जो है ना, ये नाना अपने नानी नानू नाने अब्बू के साथ नाना अब्बू के साथ जो है ना पीछे जा रहा था।
तो इसको एकदम शुक्र है हमने देख लिया, तो वरना तो इतनी सीढ़ियों के नीचे इसने चले जाना था, अल्लाह ना करे। तो ये बड़ा तंग करता है, जब ऊपर चले जाएं तो इसका दिल करता है कि मैं ऊपर जाऊं, अब अगर नीचे आ जाएं तो फिर इसका दिल करता है कि मैं नीचे आऊं। तो ये देखें, इसको ना झूले देते देते नीचे लेके जा रहे हैं, तो बड़ा खुश होता है। इस तरह की जो शरारतें होती हैं ना, इस पे बड़ा खुश होता है। अच्छा जी, साथ साथ ना थोड़े से कपड़े थे, मैंने सोचा कि वो भी वाश कर देती हूँ। होता है ना, कोई ऐसी कपड़े की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि मर्दों की बनैने या कोई भी चीज़ कपड़ा इस तरह के, जब शादी में कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो नहीं लेने से बेहतर होता है घर में जो चीज़ें होती हैं वही बंदा इस्तेमाल कर ले। मैंने साथ साथ मशीन लगा दी थी, मैंने कहा कपड़े तो निकालने ही है। छत पे आए हुए हैं, तो छत पे कपड़े निकालते निकालते ना साथ साथ जो कपड़े हैं वो भी वाश कर देते हैं। थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने कहा 2-4 दिन हमारे ऐसी शादी में गुजर जाने हैं, तो क्यों ना जो है, फिर उसके बाद शादी वाले तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो अभी से जो है ना ये वाले कपड़े मैं जो है ना वाश कर ही देती हूँ। तो अफान जो इसके ऊपर लगा हुआ ना स्टिकर, वो उतार रहा था, और मैं साथ साथ जो है ना कपड़े भी निकाली जा रही थी, और साथ साथ कपड़े निकालने के लिए ना ये अटैची मैंने ना मियाँ साहब से उतरवा लिया। अभी इसमें से कपड़े निकालते हैं। और ये देखें, सारे जो है ना घर वाले आज ऊपर आए हुए हैं शादी के लिए, इतने सारे एक्साइटी हैं ना, तो कपड़े सबका दिल कर रहा है कि नए नए कपड़े निकालें, उनको प्रेस करें और उनको देखें, हैंग करेंगे, सारे एक जगह पे सेट करके ना रख देंगे ना एकदम, तो फिर ज़रूरत जो है ना, जब ज़रूरत पड़ेगी तो तब हम जो है ना पहन लेंगे। सबसे पहले ये जी मेहंदी वाले सूट निकालते हैं, और उसके बाद जो शादी पे, आपको तो पता ही है ना, शादी पे हमने न्यू कपड़े लिए थे, तो एक एक दिन ही पहने थे, उसके बाद तो पहने ही नहीं है। तो घर की शादी हो ना, तो बंदे को टाइम ही नहीं मिलता, ना तस्वीरें बनाने का, ना वीडियो बनाने का, इतने रश होता है, इतने मेहमान आए होते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो ये लहंगे सपना सना जो है वो आपको लहंगे दिखा रही है, मैं जो मेहंदी वाले सूट निकाली जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ लहंगे पहले ये वाले कपड़े निकाले, वो कहते हैं नहीं पहले ये वाले निकालें। इस तरह ये देखें जी, ये बेटियों के सारे ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये निकालूंगी, क्योंकि इनको मैंने पहले शापर में रखा हुआ था, अब जो ऐसे मैंने रख दिया। मैंने कहा चलें जी, कुछ नहीं होता, जब निकालते हैं तो इनको एकदम से प्रेस कर लेते हो। तो ये इनके लहंगे हैं, और साथ में ये मेहंदी वाले सूट हैं, ये सारे फ़्राकें हैं, शरारे हैं, इस तरह ये सारे कपड़े निकाल के ना रखे हुए हैं। तो उसके बाद ये मेरा जो एक ड्रेस है, बड़ा ही प्यारा है, ये मेरे भांजे की शादी थी तब मैंने लिया था। तो उस टाइम ना थोड़ी लॉन्ग कमीज़ें डालते थे, तो अब जो है ना, अब कहते हैं जी शार्ट डालें, तो मेरा तो दिल कर ले। अच्छा जी, सना के काम देखे, ये मेरे शादी का ड्रेस जो है ना, इसने वो निकाल लिया। जब हमारी शादी हुई थी ना, मेरी अम्मी लोगों ने भी इस तरह का सूट लिया था, और मेरे ससुराल वालों ने लिया था, दोनों तरफ एक जैसे सूट हो गए थे। तो फिर मैंने एक तरफ का पहना था, एक तरफ का जो है ना वो मैंने इतना संभाल कर रखा हुआ है ना, मैंने कहा जब बच्चे बड़े होंगे ना इनको दिखाऊंगी, और इतने खुश होंगे ना, तो देखेंगे तो बोलेंगे मामा ये क्या हुआ। अच्छा जी, इसका जो है ना एक जो है शरारा है, उसको पता नहीं क्या हुआ, अंदर पड़ा ही ना ख़राब हो गया, थोड़ा सा हुआ, इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन हुआ है। तो अब देखते हैं, इसको सेट करेंगे। मुझे तो लगा कि कहीं इधर ना चूहा तो नहीं चला गया, उसने सारे कपड़े ख़राब कर दिए, लेकिन कोई नहीं था कि ये अल्लाह का शुक्र है बच गया। एक ही बस पीस जो है ना, उसको थोड़ा सा हो सकता है कहीं से टांका लग गया या क्या हुआ है, समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला न्यू ड्रेस मैंने एक बनवाया है, एक अभी टेलर के पास है। ये सारे कपड़े हमने जो है ना निकाल दिए हैं। अभी इसमें देखते हैं, जो जो बच्चे डिसाइड करेंगे, जो जो निकालेंगे, वो फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। और उसके बाद ये देखें जी, एक मेरा ये ड्रेस पड़ा हुआ है, वो भी मैंने सोचा कि चलें ये भी निकालते हैं, तो इसको जो है ना इसको भी पहन लेंगे। लेकिन बच्चे कह रहे हैं नहीं मामा, जो आपके पहले वाले कपड़े हैं ना वो आपने नहीं रिपीट करने, क्योंकि इस दफ़ा ना सारे आपने न्यू डालने। मैंने कहा चलें जी ऐसा कर लेंगे, जो मेरे अगर बन गए तो वो भी देखेंगे। अभी तो एक टेलर के पास 2 मेरे पड़े हुए हैं, अगर उसमें से 2 बन गए तो 2 पहन लेंगे, अगर एक बन गया तो वो पहन लेंगे। तो बच्चियों की शादी है, बेटियों की शादी है, तो फिर थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कि चलें जो भी है, तो इंशाल्लाह देखेंगे, आपको साथ साथ बताएंगे भी।
اور یہ فراقیں وغیرہ ساری انہوں نے کپڑے نکال لیے ہیں. ابھی ان کو پریس کریں گے, ان کو سیٹ کر کے ہینگ کروں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاؤں گی. آپ نے اب میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. اتنے اچھے ولاگ شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ, آپ بھی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ولاگ ود رانی آج کل کیا کیا دکھا رہی ہے. تو یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں جی میرا دل کر رہا تھا یہ دونوں فراقیں جو ہے نا ان کو پریس کر دوں, لیکن ان کو جب نیچے لے کے جائیں گے ساتھ میں تھوڑے سے میں نے آپ کو دکھایا کپڑے میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں. ان کو فٹو فٹ سے جو ہے واش کرتے ہیں, کیونکہ ٹائم جو ہے نا سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ماما شادی والے دن بھی آپ کے نا کپڑے نہیں ختم ہوئے. میں کہ کیا کریں, کپڑوں کو تو بہت ضروری ہوتا ہے نا, کیونکہ مردوں کے کپڑے کوئی بھی اگر ضرورت پڑ سکتی ہے, یا کوئی بھی بچیوں کو دوپٹہ یا ایسے ویسے کوئی بھی گھر میں کپڑا ایسا ہو نیا ہو تو ضرورت آ ہی جاتی ہے. ویسے بھی شالیں وغیرہ ساری واش کرنے والی ہیں. اچھا جی, آج کی ویڈیو جو ہے نا بہت مزے کی ہے, آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں, اور جنہوں نے نہیں ابھی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اس کے بعد کپڑے واش کرتے کرتے تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا, لیکن میرا دل تھا مجھے نا ایک دم سے پتہ نہیں کیا میرا دل کرتا ہے کہ جتنی جلدی کام ہو جائے نا اتنی جلدی جو ہے نا ختم ہو جائے. اچھا جی, ایک دم سے کپڑے واش کرتے کرتے مجھے ایک دم سے نا میرا بی پی آئی ہو گیا. تو کبھی میرا بی پی آئی ہو جاتا ہے, کبھی میرا لو ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے. اس کے بعد میں جی کپڑے واش کرتے کرتے جو ہے نا ایک دم سے ایسے نا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا. یہ دیکھیں, تو کپڑے تو ویسے میں نے سارے ڈال دیے. تو پھر آ گئی تھی بیٹی, وہ کہتی ہے کہ ماما آپ چھوڑ دیں, میں جو ہے نا سارے کپڑے واش کرتی ہوں جتنے رہ گئے ہیں. تو میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ثنا اور سیرا دونوں جو ہے واش کرنے انہوں نے سٹارٹ کر دیے تھے. میں چلی گئی تھی ڈاکٹر کے پاس, لیکن ایسے مجھے نا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں. دن کو مجھے نا تارے نظر آ رہے تھے. اچھا جی, دن کو مجھے تارے آ رہے تھے نظر, تو میں چلی گئی تھی ڈاکٹر کے پاس. تو ادھر جا کے پھر انشاءاللہ صبح ملتے ہیں آپ کو مہندی پہ. تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, اللہ حافظ, خوش رہیں, آباد رہیں. ملتے ہیں مہندی پہ انشاءاللہ.